नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर चुकी है, लेकिन बिल पेश करते ही सरकार को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया, विपक्ष की तरफ से सांसदों ने खड़े होकर नियमों का हवाला देते हुए बिल का विरोध किया। इसके बाद कैसे जोरदार हंगामा हुआ और कैसे ओम बिरला बुरी तरीके से भड़क उठे, आगे आपको दिखाएंगे। पहले ये वीडियो आप देखिए जो कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर किया है। कुछ इस तरह से काले कपड़े पहनकर इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। संसद परिसर में हाथ में वक्फ बिल के विरोध में पैम्पलेट लेकर इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद थे, क्योंकि संसद के अंदर के नियम ऐसे हैं कि आप पैम्पलेट लेकर नहीं पहुंच सकते या फिर आप कोई काली पट्टी नहीं बांध सकते। तो इमरान प्रतापगढ़ी संसद परिसर में ही इसको लेकर विरोध जाहिर कर रहे थे। इसके अलावा संसद में कांग्रेस पार्टी ने 2 मुस्लिम सांसदों को भी चुना है। गौरव गोगोई के अलावा 2 मुस्लिम सांसद भी हैं जो आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 मुस्लिम सांसद है। इसके अलावा विपक्ष की और भी पार्टियां जिनकी तरफ से और भी मुस्लिम सांसद अपनी बात रखेंगे। वहीं आज संसद में एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात ये हुई कि वो बीजेपी जिस पर लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है, उसी पार्टी से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होकर वक्फ संशोधन बिल पर इस तरह से बीजेपी को मुसलमानों का हिमायती बता रहे थे कि एक बार को शायद मुसलमान भी सोचने में पड़ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। और हैरानी की बात यह है कि वही बीजेपी जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी बता रही है संसद के अंदर, और बता रही है कि ये तो मोदी सरकार है जिन्होंने मुसलमानों के हित के लिए इतना बड़ा बदलाव किया और वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसी बीजेपी के एक भी मुस्लिम सांसद को बोलने के लिए नहीं चुना गया है। चुनेंगे भी कैसे? बीजेपी के पास तो कोई मुस्लिम सांसद है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट तक नहीं देती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में तो मजबूरी है भाई, वहां पर तो देना ही है। हार्डली कभी कभी देखने को मिलता है कि मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जिसको बीजेपी ने बोलने के लिए चुना हो। ऐसे में किरण रिजिजू लगातार सरकार का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि ये सरकार कितनी बड़ी हिमायती है मुसलमानों की, लेकिन एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है इस पार्टी के पास जो खड़ा होकर संसद के अंदर बोल दे कि हाँ हम इस बिल के सपोर्ट में हैं, ये बिल मुसलमानों के फेवर में है और हम इस बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जब बोलने लगे और बीच में गतिरोध करने की कोशिश की विपक्षी सांसदों ने और कहा कि ये गुमराह कर रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ और फिर ओम बिरला कैसे भड़क उठे, वीडियो देखिए। वक्फ बोर्ड का क्रिएट करना, एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्रिएट करता है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। नो, बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची है 2013 की प्रॉपर्टी निकाल बताना सूची मंगा के कहते भी अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड
किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं सर। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई। अध्यक्ष देखिए, शुरू हो गया सर। आप दे रहे हैं अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर इन्होंने हम शांति से सुने। अरे सुनो ना, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सब ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, नहीं, एक मिनट बैठिए। ठीक है, बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था। नहीं शुरू करने वाले थे, वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते हैं। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप। नहीं, आपके भाषण को, वो तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं।